भारत के सबसे बड़े दुश्मन से नेपाल ने क्यों मिलाया हाथ? आखिर क्या चाहते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह? पहले भारत विरोधी फैसला, अब भारत के दुश्मन से दोस्ती। रॉ एजेंट के नए खुलासे से मच गया पूरी दुनिया में हड़कंप। दोस्तों, नेपाल के अंदर एक नया ऑफिस खुलने जा रहा है, लेकिन ये ऑफिस कोई आम ऑफिस नहीं है। ये ऑफिस नेपाल की राजनीति, संस्कृति और सुरक्षा के लिए भविष्य में सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, ये ऑफिस किसी एनजीओ का नहीं बल्कि ये ऑफिस है तुर्की की एम्बेसी का। जी हाँ दोस्तों, वही तुर्की जिस पर दुनिया भर में आरोप लगते रहे हैं कि उसने आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों को रास्ता दिया, सीरिया को तबाह करने में भूमिका निभाई और कट्टरपंथी नेटवर्क को पीछे से सपोर्ट किया। अब सोचिए, अगर वही तुर्की नेपाल के अंदर अपना बेस बना ले तो क्या नेपाल की पहचान खतरे में पड़ जाएगी? क्या नेपाल में धार्मिक कट्टरता का जहर फैलाया जाएगा? और इसी मुद्दे पर पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट ने सनसनीखेज दावा किया है। आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ नेपाल की नहीं, ये भारत की सीमाओं को सुरक्षा और सनातन संस्कृति के अस्तित्व से जुड़ी खबर है। दोस्तों, आपको याद होगा, हाल ही में नेपाल में बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में सरकार बनी है। नेपाल की जनता बालेन्द्र शाह को एक नई उम्मीद मान रही है। सोशल मीडिया पर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। कई लोग तो बालेन्द्र शाह को नेपाल का योगी मॉडल कहने लगे हैं। लेकिन इसी बीच एक बयान ऐसा आया जिसने पूरे नेपाल में हड़कंप मचा दिया। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट ने कहा कि अगर नेपाल में तुर्की की एम्बेसी खुलती है तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कदम नहीं होगा, बल्कि ये नेपाल के अंदर धार्मिक कट्टरता फैलाने का दरवाजा बन सकता है। लकी बिष्ट का दावा है कि तुर्की पहले भी नेपाल के अंदर उन संगठनों को चंदा और पैसा देता रहा है जो नेपाल में कट्टरता और धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। और दोस्तों, अब अगर तुर्की की एम्बेसी खुल गई तो पैसा और नेटवर्क ऑफिशियल चैनल से आने लगेगा। यानी अब ये काम चोरी छिपे नहीं होगा, बल्कि सिस्टम के अंदर रहकर खुलेआम होगा। और यही असली खतरा है, क्योंकि एम्बेसी सिर्फ वीजा और पासपोर्ट का ऑफिस नहीं होती। एम्बेसी के जरिए देश अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा करता है, एजेंट भेजता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है और जरूरत पड़े तो सरकारों के अंदर तक अपने लोग सेट कर देता है। दोस्तों, नेपाल हमेशा से एक शांत और सनातन संस्कृति वाला देश रहा है। नेपाल के मंदिर, नेपाल की परंपरा, पशुपतिनाथ का धाम, ये सब सिर्फ नेपाल की आस्था नहीं बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज वही नेपाल एक ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां उसकी पहचान ही मिटाई जा सकती है। लकी बिष्ट का दावा है कि तुर्की वही देश है जिसने आईएसआईएस को खुले तौर पर मदद दी थी, जिहादियों के लिए रास्ते खोले थे, हाईवे बनाए थे और उसी नेटवर्क ने सीरिया को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, तुर्की पर यह भी आरोप लगे हैं कि उसने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को वीआईपी सुविधाएं दी और उसे दुनिया में सुरक्षित घूमने के लिए मदद पहुंचाई। अब सोचिए, जो देश मिडिल ईस्ट में कट्टरपंथी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए बदनाम रहा, वो नेपाल में एम्बेसी खोलकर आखिर क्या करेगा? क्या वो नेपाल को उसी आग में झोंकना चाहता है? क्योंकि दोस्तों, नेपाल अगर अस्थिर हुआ तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत नेपाल की खुली सीमा है। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, ये पूरा क्षेत्र खतरे में आ सकता है। अगर नेपाल में कट्टरपंथ बढ़ा तो भारत में घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों की संभावना बढ़ जाएगी। और यही कारण है लकी बिष्ट इसे सिर्फ एक एम्बेसी नहीं मानते, वो इसे नेपाल के लिए एक सॉफ्ट जिहाद का गेटवे बताते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बालेन्द्र शाह की सरकार इतनी मजबूत है कि वो नेपाल के अंदर किसी भी विदेशी एजेंडे को घुसने नहीं देगी, या फिर नेपाल की जनता को बाद में पता चलेगा कि एक एम्बेसी की आड़ में उनके देश के अंदर एक कैसे कट्टरपंथी नेटवर्क फैल गया। क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों, जब भी किसी देश के अंदर बाहरी ताकतें धर्म के नाम पर घुसती हैं, तो सबसे पहले वहां की शांति खत्म होती है और फिर वहां की संस्कृति मिटा दी जाती है। आज नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ नेपाल का मामला नहीं है, ये भारत की सुरक्षा और सनातन संस्कृति की रक्षा का भी सवाल है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या नेपाल में तुर्की की एम्बेसी खुलना खतरे की घंटी है या ये सिर्फ एक सामान्य डिप्लोमेटिक कदम है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, ऐसी ही तगड़ी, बेबाक और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि सच वही है जो सिस्टम आपको दिखाना नहीं चाहता। जय हिंद।